हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने फिजिक 10th क्लास के फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन यानी पहला चैप्टर लेकर आए हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका जवाब है अवतल दर्पण। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा? इसका संबंध है दोस्तों, इसका ए बराबर r/2, जिसमें एफ फोकस दूरी और आर त्रिज्या है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो ए पहला ऑप्शन है ए बराबर r/2, यही है जो कि सही होगा। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? इसका ऑप्शन होगा राइट ए बी, जो एफ है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। इसका जवाब है समतल दर्पण। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? जिसमें इसका ऑप्शन है 2, सही है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है प्रिज्म। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका जवाब है 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? इसका राइट ऑप्शन है ए, जिसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? जिसका राइट ऑप्शन है पॉजिटिव। प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है? जिसका राइट ऑप्शन है कांच में। नियम में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जो कि मिट्टी होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी? जिसका राइट ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी? जिसका राइट ऑप्शन है D+2D। किस दर्पण की वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जिसका राइट ऑप्शन है अवतल दर्पण का। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 30 सेंटीमीटर। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी, 2 होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक यानी सीधा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसके कारण? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। किसी दर्पण के आप चाहे कितने भी दूरी पर खड़ी हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समतल दर्पण है, ये समतल या उत्तल दर्पण होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, जो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या होगा 5 सेंटीमीटर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है sin I/sin r होता है। निर्गत किरण के एवं अभिलंब के बीच में कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u के। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? जिसका जवाब होगा उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? फोकस दूरी की दुगनी पर। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण एवं ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समतल हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा दोनों अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है
इसका राइट ऑप्शन होगा आपके पास आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन होगा 2, ए ऑप्शन होगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, इसका राइट ऑप्शन होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, विलंब की ओर। जब प्रकाश की एक किरण के दो माध्यम में को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकलती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपने अपवर्तन होता है। प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण इसमें अपवर्तन होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाले पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? अपवर्तन कोण बड़ा होता है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच के प्रिज्म में अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है प्रिज्म के आधार की ओर। तब ये दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये आज का एक चैप्टर का क्वेश्चन हो गया है। फिर हम आपके साथ कल मिलेंगे एक और बेहतरीन चैप्टर के साथ। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।